तो हाल फिलहाल ही में एक जो मौलाना साहब है शमसुद्दीन कादरी साहब जो कि मकराना से बिलोंग करते हैं, उनका एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो कौम पर तंज कसते हुए बता रही है जो कौम के आज हमारी जो हालात हैं, जो हालत है वो क्यों हुई, कैसे हुई और क्या हमारी हालात चल रहे हैं, इसके अंदर हमने सुधार नहीं किया तो हमारे साथ में क्या हो सकता है और हम किस हालात में पहुँच सकते हैं। उन्होंने बहुत ही तीखे तरीके से मुसलमानों पर वार किया है और समझाने की कोशिश की है किस तरह हमें सही राह पर आने की ज़रूरत है, किस तरह हमें कौम की बेटियों के लिए जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है वो बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में जो दीनी और दुनियाई जो तालीम है, एक दौर था जब दीनी और दुनियाई तालीम दोनों एक साथ मदरसों में दी जाती थी, यानी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम भी दी जाती थी। लेकिन उसके बाद में जब अंग्रेज़ों का दौर आया था, अंग्रेज़ों ने दीनी और दुनियाई तालीमों को अलग कर दिया ताकि मुसलमानों को पिछड़ा बनाया जा सके। तो उस पर उन्होंने पूरी डिटेल से अपना बयान किया था। उनका जो 10 मिनट के लगभग का एक वीडियो है वो वायरल हो रहा है, उसके आगे का जो वीडियो है वो पूरा पहुंचा नहीं है लोगों के पास। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके पास पूरा वीडियो लेकर के आया हूं, टोटल पूरा जो वीडियो है एंड तक वो पूरा आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को देखना और जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं और कितनी इम्पोर्टेंट है ये बातें जिन पर हमें गौर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मौजूदा हालात में ऐसे जो आलिम हैं इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जो कि कौम को आईना दिखा सके, कौम को सही राह पर ला सकें और कौम को सही राह दिखा सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं देखना है इनका ये शानदार वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और उसके आगे का जो पार्ट था वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे इंट्रोड्यूस करता हूँ और दिखाता हूँ। अभी बड़ा हंगामा चला ना, और क्या मुस्कान ने नारा बुलंद किया। नारा तो किया बुलंद, उसने पूरे मिल्लत इस्लामिया के मुंह पे जूते मारे, जूते। समझ रहे हो? ओ हराम खोरो, कान खोल के सुन लो। क्या कौमे मुस्लिम के पास पैसे नहीं है कि वो स्कूल और कॉलेज कायम करे? क्या आप मुझे बता सकते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों का कोई कॉलेज है? कभी खाजा की देग भरने पहुंच जाए गजमेर में, 200 किलो काजू, 200 किलो बादाम, 200 किलो वो हराम मेवा, वो देग बनी ना अभी, हाँ उस पे आया वार्ड, उस पे क्या नाम है यूट्यूब पे, 200 किलो। अरे बंद कर दो ये बकवासें। उस कौम की बच्ची ने ये थप्पड़ मारा कौम के उन दौलतमंदों पर, उनके चेहरों पर जूते लगाए हैं। अपने बच्चियों और बहनों की फिक्र करना है तो अपने बच्चियों और बहनों के पढ़ने के लिए कॉलेज बनाइए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाइए। और सिर्फ इतने का नाम है, उस तारीख में उतने बजे जितने बजे उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है उसकी फातिहा लगा दो। इसी का नाम उर्स है, बकिया धंधा है, बिजनेस है, मुजावरों की तोड़ भरना है, इनकी बिल्डिंगें बनाना है। ये पैसे रोक करके, फातिहा के पैसे रोक करके, खुराफात के पैसे रोक करके अपनी कौम के बच्चों के लिए कॉलेज बनाइए। आप सोच रहे हैं सिर्फ कर्नाटक में ऐसा हुआ है? जयपुर में बच्चियों को इंटरेस्ट नहीं हुआ है। स्कूल से बच्चियों को निकाल दिया गया है, मुसलमान बच्चियों को, जो बच्चियां सर पे हिजाब रख करके आई थी। हमारे मकराने में कुछ स्कूलों में ऐसा हुआ है। लोग खुश हैं। अरे हुकूमत के आदेश के अनुसार कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई तो कर ली है, फैसला महफूज रखा है। जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला महफूज रखा था ना, ऐसे भी रखा हुआ है। 3 तलाक का फैसला महफूज रखा था, फिर वो भांडा फोड़ दिया मर्दूदों ने। ऐसे ही फैसला महफूज रखा है ताकि वक्त आने पर यह भांडा फोड़ दिया जाए कि कोई मुस्लिम लड़की कॉलेज में हिजाब लगा के नहीं आ सकती है। उस कानून की पालना करनी पड़ेगी। जो स्कूल का ड्रेस कोड है उस पर चलना पड़ेगा। तो अब ये सोच लीजिए कि आने वाला दिन आपकी कौम के लिए कितना बुरा है, ये सोच लीजिए आप। और मैं उन बदमाशों से, उन लौंडों से, मुस्लिम कौम के उन जवानों से मुखातब हूं जिनकी जवानियों के दिन और रातें गली कूचे में आवारा कुत्तों की तरह गुजरती रहती हैं। बंद कर लो ये बकवास, सुधार लो अपने आप को, अभी वक्त है, वक्त है। वरना सीरिया, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान की वो जलती हुई लाशें, डूबते हुए बच्चे,
तबाहो बर्बाद होती हुई माओ बहनों की इज्जत व आबरू। ये हिस्ट्री पढ़ लेना। जो कौम आवारा हो जाती है, बेगैरत हो जाती है, बेहया हो जाती है, बेशरम हो जाती है, फिर अल्लाह की लाठी उस कौम पे पड़ती है। शुक्र मनाओ कि किस बुनियाद पर अब तक बचे हुए हो। किस बुनियाद पर? मदरसों की तरफ कोई ध्यान नहीं, मस्जिदों की तरफ कोई ध्यान नहीं, मुआशरे को अच्छे और पाकीज़ा माहौल में तब्दील करने का कोई तस्वुर नहीं, कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं है कि हम कैसे अपने मुल्क में अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने आने वाली नस्लों को कैसे उनका मुस्तकबिल हम महफूज कर सकते हैं और रोशन बना सकते हैं। ताबना कोई हमारे पास प्रोग्राम नहीं है और ना हमारे पास कोई ऐसी सोच है। जैसे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, कहीं इधर पड़े मर गए, कहीं उस गली कूचे मर गए, कहीं उधर जा रहे हैं, आवारागर्दी। ये हमारी कौम का हाल है। और सिर्फ ये आपके नागौर का नहीं है, पूरे मुल्क के मुसलमानों का है। एक कॉलेज मुसलमानों के पास नहीं है पूरे नागौर में। यूनिवर्सिटी तो छोड़िए आप, राजस्थान भर में 2-4 कॉलेज होंगे मुसलमानों के, यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं कहीं। क्या करेंगे आप? इल्म का दौर है, इल्म का क्वालिफिकेशन का दौर है, पढ़ाई का दौर है, ज्ञान का दौर है, रिसर्च का दौर है। और हम ओहो पूछो मत, धोनी रमाए बैठे हुए। कभी पहुंच जाएंगे सूफी साहब दरबार में, वहां गप्पे लड़ाएंगे बैठ करके। मंगतों की एक लंबी फोर्स हमारे पास में। जिस गली कूचे में देखिए एक एक डब्बे पे एक एक फकीर को बिठाए हुए घूम रहा है फजर की अजान के वक्त, और हदीसें बयान करता है इसी को देना वाजिब है, इसी फकीर को देना फर्ज है, इसी पर खर्च कीजिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। अपने घरों से निकल के इसकी हालत देखें तो हमारी माएं बहुत जल्दी घर से निकलती बहन, और जल्दी को जो अभी वो मांग दूर निकल जाएगा, जल्दी को जल्दी दे दो। उनको ये भी तौफीक नहीं होती ये मांगने वाला कौन है, ये तो जान लें। ज़कात, फितरा, खैरा सब दे दो, अल्लाह वाला ले जाइए ले जाइए। सिस्टम बनाइए, सिस्टम। ये तकरीर का वक्त नहीं जो मैं चिल्ला रहा हूं, ठीक है ना। मुझे तो बहरहाल आया हूं, ट्रेन तो मुझे मिलेगी नहीं जो हमारी जिसमें हमारा टिकट बना हुआ है, उसके बाद वाली ट्रेन जो मिल जाए उससे जाएंगे। तो थोड़ा आप समात फरमा लें। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम इस तरह की तकरीर करने के लिए बदनाम हैं। बहुत सारे मौलवियों के चेहरे का रंग बदल जाता है जब मैं स्टेज पहुंचता हूं, इसलिए कि मैं वहीं पर हाथ रखता हूं जहां पर जख्म होता है। खामखा एंटीबायोटिक दवा दे दे करके गुर्दा फेल करने की मेरी आदत नहीं है सर। हाँ, जो मर्ज है, अगर यहां मर्ज है टेबलेट से ठीक हुआ तो ठीक है, वरना इसको यहीं से काट दो ताकि ये नासूर न बन जाए। तो लोगों का हाजमा खराब हो जाता है बेटों का। कुछ तो स्टेज छोड़ के भाग जाते हैं और कुछ तो अरे क्यों बुलाते हो शमसुद्दीन को, तुम्हारी कब्र खोदने को बुलाते हैं शमसुद्दीन को। जिस दिन ये मौलवी सुधर गया ना, मौलवी सिर्फ 10% से 15% मौलवी ठीक है, माफ कीजिएगा सर, इसी बिरादरी का मैं भी आदमी हूं। 10 से 15% तक मौलवी काम करता और ठीक मौलवी है। 80% मौलवियों का हाल इतना खराब है कि पूछो मत साहब, कुछ लेना देना नहीं। ये हमारी डुगडुगी है, ये हमारी दुकान है, ये तुम्हारी दुकान है, बस इसी में अपना बाजा बजाते रहो रात भर और दिन भर बैठे हुए। हमारी यूनिटी क्यों नहीं है? हमारा अकीदा एक है, मसलक एक है, मशरब एक है, मंजिल एक है, रास्ता एक है। हम एक क्यों नहीं है बना में सुन्नी? क्यों एक नहीं? अपने अपने पीर की डुगडुगी बजाए, पीर साहब मरदूदों कान खोल के सुन लो। वो उस तरह के मौलवी जो इस नेचर के हैं। अल्लाह ने हमें दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया है। पूरे कुरान में किसी पीर का जिक्र नहीं है और हदीस की किसी किताब में किसी पीर का जिक्र नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो ला करके। पीरी मुरीदी का रीजन क्या रहा है, जरा इस पे गौर कीजिए।
आप शुरू कीजिए। सरकार हसन बसरी बहुत दूर के, गौस पाक को ले लीजिए आप। क्या करते थे ये पीर लोग? ख्वाजा उस्मानी हारूनी को देखिए, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, मखदूम अशरफ सिमनानी को देखिए, इमाम अहमद रजा सरकार को देखिए। ये लोग क्या करते थे? मुरीद करके बिल्डिंग बनाते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, गाड़ियां खरीदते थे? जी नहीं, ये लोग जिसको मुरीद करते थे ना, उसे अल्लाह का वली बनाते थे। देख लीजिए, जितने मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज के हैं, हर मुरीद अल्लाह का वली। चाहे बख्तियार काकी के मुरीद हों, साबिर अलाउद्दीन के मुरीद हों, सारे मुरीद अल्लाह के वली। इमाम अहमद रजा के सारे मुरीद अल्लाह के वली, मखदूम सिमना के सारे मुरीद अल्लाह के। क्यों? इसलिए कि वो मुरीद की तरबियत करते थे। इसलिए मुरीद नहीं करते थे कि पीर का बंगला बने, एक कोठी बने। हमने देखा है पीरों के, एक कोठी कलकत्ता में है उसी पीर की 2 करोड़ की, उसी की कोठी मुंबई में 3 करोड़ की, उसी की कोठी अहमदाबाद में 2 करोड़ की, उसी की कोठी लखनऊ में 3 करोड़ की। रहता कौन है? एक चपरासी रहता है झाड़ू पोछा लगाने के लिए। और जब पीर आएगा तो फिर सारे मुरीद पहुंचे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 3 दिन मरदूद रहते वहां पर, लूट खसोट के खाते हैं मुरीद। और मुरीद समझता आप जन्नत मेरे बाप की हो गई। कसम खुदा के इतना मारे जाओगे ना, पीर भी इतना कूटा जाएगा, भेजा बाहर निकल आएगा उसका पीर का। और ऐसे मुरीदों की वो धुनाई होगी, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। अपने दिल में झांक कर देखो कितना गंदा हो चुका है ये दिल। हरामखोरी, बेईमानी, लूट खसोट, गीबत, चुगली, बुराई, ये सब की आमाजगाह हमारा दिल बना हुआ है। अल्लाह वाले क्या करते थे? क्यों फरमाया गया अल्लाह का वली वो है जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह की याद आ जाए। अल्लाह की ऐसे ऐसे बहुत कम है इस दौर में। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। जो जन्नत बेचते थे ना बहलोल दाना, वो अपनी कब्र में गए। अब तो पीर देता कुछ नहीं, से लेता है। लाम याजिर ले नून अली जवन्ना, लेना दाल याजिर दे नून अली जवन्ना, देना तो है ही नहीं, सिर्फ लेना। लाओ 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 दो, लाओ देके जाओ। गलत कह रहा हूं? किसी मजार पर, अल्लाह वाले की तुरबत पर इमाम अहले सुन्नत फरमाते एक चादर चढ़ा दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालना। मजार की चौखट पर सैकड़ों भिखारी सर्दियों के तड़पती हुई खतरनाक रातों में ठिठुरते हुए मर जाते हैं चौखट पर मजार के। जिसको मजार पर चादर चढ़ाने के लिए देखिए ना 500 की चादर, 2000 के, अरे ओ कमीनो जलीलो, जिस पैसे की चादर खरीद के तुम मजार पे डालते हो ना, उसके नाम की चादर और ड्रेस खरीद करके उस फकीर को पहना दो, गरीब को जो गर्मी से तड़प रहा होता है और सर्दी से ठिठुर के मर जाता है, उसको पहना दो तो सवाब मिलेगा उससे। क्या उन भिखारियों को नहीं देखा जो खाना खाने के लिए कतार में खड़े थे? हैं लोगों का लुकमा देखा करते हैं शादी ब्याह के और दावतों के मौकों पर। हमने देखा है जब लोग प्लेटें फेंक करके अपना फंक्शन खत्म करके जाते हैं ना, दर्जनों और सैकड़ों बच्चों औरतों को देखा है, वो पहुंचते हैं उन्हीं जो पति खाते हैं ना, क्या बोलते होते, प्लेट, उस प्लेट में जो थोड़ा बहुत लगा होता है ना, उसको इकट्ठा करके सालन इकट्ठा करते हैं। जो रोटी के टुकड़े फेंक के आते हैं ना, लोग उसको चुनकर खाते हैं। अल्लाह का एहसान मानो, तुम्हारे पास छत तो है घर की। अल्लाह का शुक्र मानो, अल्लाह तुम्हें 3 टाइम खिला रहा है, तुम ठूस ठूस के खा तो रहे हो और तोंद पे हाथ फेर करके टर्रा रहे हो पूरे मोहल्ले में। अल्लाह का शुक्र मनाओ, एहसान मानो अल्लाह का। अल्लाह ने तुम्हारे पैसों में गरीबों का हक रखा है, मदरसों का हक रखा है, यतीमों का हक रखा है, बेवाओं का हक रखा है। मेरा नबी फरमाता है, ओ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे तलाश करना चाहते हो तो गरीबों के बीच में तलाश करो, गरीबों के बीच में।
नबी फरमाते हैं गरीबों के सदके में तुम्हें रोजी दी जाती है, इसीलिए अल्लाह फरमाता है फी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम। ओ मालदारों, तुम्हारी दौलत में, तुम्हारी कमाई में महरूमों और साइलों का अल्लाह ने हक रखा है, उसे निकाल के दो गरीबों को। लोगों ने ज़कात फितरा तो दिया ही नहीं, यूं इमदाद कौन देता हजरत? बोले इमदाद तो बड़ी मुश्किल पड़ती है, ज़कात फितरा ही निकल जाए तो यही बड़ी बात है। ये पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, पूरे मुल्क की। 2 साल से पढ़ाई का सत्यानाश, कितनी गुर्बत में मदरसे चल रहे हैं यार। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, न तुम्हारी मैयत को कोई नहलाएगा, न जनाजा पढ़ाएगा, न कलमा पढ़ना आएगा, और ऐसे ही ठूस ठास के लोग तुम्हारी कब्र में आ जाएंगे। ये मदरसों की देन है, मदरसों की। जो बच्चे दीनदार बनते हैं, दीन का इल्म सीखते हैं और वो जानते हैं कि इसका कितना हक बनता है, किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, और माँ बाप के मरते वक्त या किसी के मरने के वक्त यासीन पढ़ करके कैसे दुआएं करनी चाहिए, मर जाने के बाद बख्शी की दुआ कैसे करनी चाहिए, ये तालीम इन मदरसों में दी जाती है, कॉलेज में नहीं। बड़ी ही चतुराई के साथ हिंदुस्तान से अंग्रेज जाते जाते तालीम को 2 हिस्सों में बांट के चला गया कमीना। ये दुनिया की तालीम है, ये दीन की तालीम है। नतीजा ये हुआ, जो दीन की तालीम के मरकज बने वो दुनिया से जाहिल रह गए, और जो दुनिया की तालीम के मरकज बने वो दीन से जाहिल रह गए। स्कूलों में पढ़ने वाले लोग, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले लोग, जिन्हें दीन का वास्ता नहीं पढ़ाना, डॉक्टर तो बने मगर जाकिर नाइक बन गए, इंजीनियर तो बने मोहम्मद अली बन गए, मिर्जा मोहम्मद, मिर्जा नाम है ना, हाँ मिर्जा, मिर्चा और लॉयर तो बने मगर दीनदार नहीं। उनको पता ही नहीं दीन क्या है, मजहब क्या है। वो खुद ही एतराज करते हैं कि हमारे नबी ने 11 शादियां क्यों की हैं। अबे सूरदास पढ़ता तब तो मालूम पड़ता क्यों की है। वो एतराज करता, मुसलमान एज ए मुस्लिम एतराज। एक वो तारिक मेहता नहीं, क्या नाम उसका, तारिक फतेह, हाँ तारिक जलील एक है दिल्ली में, वो बीजेपी की नाजायज औलाद। वो मरदूद रोज खुराफात हरामखोर करता रहता, जलील कुत्ता भौंकता रहता। और ऐसे दलाल मौलवी बुलाए जाते हैं 5,000 रुपए, जिनको कुछ बोलना ही नहीं आता है। वो चीखता चिल्लाता रहता, तो लोग क्या समझते हैं, बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही करा। मुसलमानों के सब कानून गलत सलत हैं, और पैगंबर इस्लाम ने शादियां 11 की, उन्हें नहीं करनी चाहिए। बेटे तेरी सीता की शादी 6 साल में हुई थी। जब राम के साथ शादी हुई ना, 6 साल की उम्र थी सीता की। ये बेटे बड़ा जल्दी स्कूल और कॉलेज के जितने भी पढ़े लिखे, अरे यार अम्मा आयशा की उम्र 9 साल की थी, हुजूर की उम्र तो 50 साल के ऊपर थी, कैसे शादी कर ली। ये कीड़े पैदा करते हैं हमारे देश के वो प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। वो हमसे ज्यादा कुरान पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा रिसर्च करते हैं दीन के मसाइल पर, और वो ये कीड़े ढूंढ करके पैदा करते हैं, नहीं पैदा करते हैं, ताकि उन सेकुलर मुसलमानों के दिमाग में इन कीड़ों को छोड़ दिया जाए, ये कूदते रहे, फुदकते रहे बेटे मेंढक की तरह। वही हो रहा है मदरसे में जो पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें दुनिया का पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। बस हाफिज जी बन गए, मौलाना साहब बन गए, कारी साहब बन गए। सुना था कि एक हाफिज इतने लोगों की बख्शी कर, माशाअल्लाह, तो जन्नत की टिकट कन्फर्म होने वाली। हाँ, हश्र के मैदान में अब्बा अम्मा के सर पे, हाफिज के अब्बा के सर पे, अम्मा के सर पे जन्नत का ताज रखा। बिल्कुल सब ठीक अपनी जगह पर, इस दुनिया में भी जिंदा है ना, यहां जीने का सलीका होना चाहिए। एक दौर था जब मदरसे में पढ़ने वाला मुदर्रिस मौलाना भी होता था और चीफ जस्टिस भी होता था, आलिम भी होता था और डॉक्टर भी होता था, आलिम भी होता था, लॉयर भी होता था, आलिम भी होता था, इंजीनियर भी होता था। लेकिन जब से अंग्रेजों ने इसे बांट दिया ना, तो कहा मुसलमान को तबाह कैसे करना, उसका तरीका यह है, पसमादा कौम है, पैसे से कम इस कौम के पास में हाई फाई तालीम हासिल कर नहीं सकते, और मदरसे में इनको डाल दो तो ये चटाई पिटाई बैठ बैठ करके अपना जिंदगी गुजार लेंगे। वरना मदरसा
करतबा की मस्जिद में चलने वाले मदरसा में पढ़ने के लिए, जब पहला मदरसा सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी करतबा मस्जिद में खोली गई थी ना, जब पूरा यूरोप गली कुचे में कुत्ता और बिल्ली की तरह मारा फिरता, सब गूंगे बहरे अंधे थे शिक्षा के नाम पर, तब इस्लाम के सपूतों ने वो इस्लाम के कानून के, इल्म के, फजल के, बुजुर्गी के और आफाकी उलूम के जो उन्होंने बेहतरीन ऑप्शंस पेश किए थे, उसको देख करके यूरोप का अंग्रेज, ईसाई, यहूदी करतबा के मदरसे में एडमिशन करवाने के लिए लाइन में खड़ा रहता था। महीनों खड़ा रहने के बाद जब कभी नंबर आता था ना, तो इस बात पर यूरोप में खुशी मनाई जाती थी कि मेरे बच्चे को मदरसे में एडमिशन मिल गया है। और आज मदरसे में कौन पढ़ने आता है? सूफिया हमीदिया के सदर मुदर्रिस साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमाए पीछे, और सारे हमारे उलमा पढ़, इनसे पूछिए ना, गरीब एकदम कमजोर, घर में पैसा वैसा कुछ नहीं, मौलाना साहब इस बच्चे को यही डाल दीजिए, आप कहीं नहीं चला ये माल, आप तो कुछ चला दीजिए इसे। हजरत ऐसा है कि नहीं? हाँ, कहीं नहीं। जो हर मदरसे, हर स्कूल से फेल हो जाए स्कूल बच्चा, तो उसको मौलाना मुबारक साहब मदरसा गौसिया मुल्तानिया में दाखिल कर लीजिए इसको। मतलब ये उन निकम्मों की फैक्ट्री है क्या ये मदरसा है? जो जीनियस बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, माइंडेड होते हैं, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर बनाएंगे, और जो मंद बुद्धि के होते हैं, एक आंख छोटी एक बड़ी होती है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा, हाफिज जी बनाएंगे इंशाल्लाह, हाफिज जी बनाएंगे, मौलाना साहब बनाएंगे। जैसी तुम्हारी नीयत है वैसी बरकत है। इन मदरसों को जिंदा रखना है ना, पैसे तो पैसे, ढंग के पैसे, ताकि यहां का परवान चढ़ने वाला बच्चा अगर दीवाना बन जाए ना, दीवाना मोहम्मद मुस्तफा के दीन का, तो उनका मकाम क्या होता है? दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी।